चलिए, तो हमने कल आपको एक्सेल के बेसिक चीज़ें तो बता ही दी हैं, और वही सारी चीज़ें आपकी जो है वो कैल्सी में भी हैं, और क्योंकि हमारे सिलेबस में कैल्सी है, सो वी विल पे होल अटेंशन टुवर्ड्स कैल्सी। जितनी भी जो बेसिक डिफरेंस था वो कैल्सी और एक्सेल का आपको पता ही चल गया कि एक बेसिकली कॉलम का डिफरेंस होता है कि वहाँ पे कॉलम का जो काउंट होता है दैट इज 16,384, लेकिन कैल्सी में ये जो होता है आपका दैट इज ओनली 1,024। बाकी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही हैं सारी चीजें, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कैल्सी के फीचर्स की, और कैल्सी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर, और ये कैल्सी के ही नहीं है, ये फीचर्स आपके जो हैं एक्सेल के भी हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है दैट इज ऑटो कंप्लीट। देखिए, अभी हमने ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट ये दो वर्ड सुने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक और नया वर्ड है ऑटो कंप्लीट। फिर दूसरा फीचर है सीरीज फिलिंग, सीरीज फिलिंग। फिर नेक्स्ट और क्या है इसमें, नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक ये भी फीचर है आपका कैल्सी का और एक्सेल का भी। फिर नेक्स्ट है इसमें चार्ट्स, देन फॉर्मूला, देन फंक्शंस, देन गोल सीक, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिल्टर, सॉर्टिंग, गोल सीक, सिनेरियोज, देन आपका पाइवट टेबल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंसोलिडेशन, टोटल वैलिडेशन, ये सब चीजें जो हैं आपकी, ये एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स में आती हैं। और एक बात आपको और बता दें कि कहीं अगर आप किसी को बोलें कि हाँ जी हमने तो एक्सेल पढ़ा हुआ है या हमने कैल्सी पढ़ा है, तो और अगर आप कहीं इंटरव्यू में ये बात बोलते हैं, तो दो चार जो सामने से फेंकेगा ना वर्ड्स आपके सामने, वो यही पूछेगा कि हैव यू एवर वर्कड ऑन गोल सीक, डू यू नो व्हाट इज गोल सीक, सिनेरियोज जानते हैं, पाइवट्स क्या होते हैं, कंसोलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, एच लुकअप वी लुकअप क्या आता है। क्यों? क्योंकि इन पर अगर एक्सेल में आप काम कर रहे हो और अगर आपको इनमें काम करना नहीं आता, दैट मीन्स कि आप एक्सेल में नील हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेल के बेस्ट फीचर, मतलब एक्सेल के फीचर्स यही हैं, ये तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स यानी लिटिल बिट ऑफ बेस्ट फीचर्स हैं। बाकी एक्सेल के और बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अपने सिलेबस में पढ़ने के दौरान हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑटो कंप्लीट। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटो कंप्लीट क्या होता है। देखिए, ऑटो कंप्लीट एक ऐसा टूल होता है जो एक्सेल में डेटा को फीड करते समय डेटा को इजीली और फास्टली फीड करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, अब आपको इतना तो रियलाइज हो ही गया कि इतनी बड़ी शीट मिलती है तो बहुत सारा काम इसमें किया जाता है। कुछ काम ऐसा होता है जो हर बार आप नया कर रहे हैं, पर कुछ डेटा ऐसा होता है जो आप रिपीटेडली टाइप कर रहे होते हैं। अगर आप रिपीटेडली किसी सीक्वेंस को टाइप कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने दो तीन नाम लिख दिए, मान लीजिए हमने लिखा पंकज, ठीक है, एक नाम हमने लिख दिया जया और एक हमने लिख दिया करण, और ये आपको पूरा का पूरा डेटा यानी पंकज, जया और करण, ये तीनों नाम आपको बार बार कॉपी पेस्ट मतलब बार बार चाहिए, तो आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी या कॉपी कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, और जहां भी पेस्ट करना है वहां जाकर के कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई डेटा लिखा, कोई वर्ड लिखा, एक सेल में हम यूजुअली एक वर्ड ही लिखेंगे, तो एक्सेल में कोई हम पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस तो लिखते नहीं है। लेकिन अगर एक्सेल में आपने कोई वर्ड लिखा और उसी कॉलम में वो वर्ड आपको रिपीट करना है, वो शब्द आपको रिपीट करना है, तो रेपिटेशन जो है वो कहीं पर भी अगर हम बात करें तो वो बोरिंग होता है। तो हम नहीं चाहते वो चीज हमें रिपीट करनी पड़े, लेकिन रिपीट करने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है, या तो हम कॉपी पेस्ट करें। तो कॉपी पेस्ट के लिए पहले वहां जाए जहां से कॉपी करना है, फिर वहां आए जहां पेस्ट करना है, और फिर हम कंट्रोल वी या पेस्ट कमांड पे क्लिक करें। इसकी जगह उतनी देर में तो हम टाइप ही कर लेंगे, एक वर्ड ही तो था। तो ऐसी चीजों को हम आसानी से जल्दी करना चाहते हैं, तो ऑटो कंप्लीट इसमें हमें हमारी मदद करता है, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर होता है जो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑन होता है, ये ऑफ नहीं होता। आपको काम करना है और ये आपको काम करना शुरू कर देता है, हेल्प करना शुरू कर देता है। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं।
जैसे कि मान लीजिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सपोज हमें यहाँ कोई डेटा बनाना था जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखने थे, मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखने थे, और यहाँ मान लीजिए आप मंथली डेटा फीड कर रहे हैं तो मंथ के नाम लिखने थे, प्रोडक्ट के नाम लिखने थे, उन प्रोडक्ट्स के आपको रेट लिखने थे, उन प्रोडक्ट्स की आपको क्वांटिटी लिखनी थी और फिर आपको उनका प्राइस निकालना था। अभी हम सपोज जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं कि हमें जनवरी मंथ में हम यहाँ पे काम कर रहे थे और कुछ ऐसे 4-5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे जनवरी में, ठीक। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कोक, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया पेप्सी, फिर हमने लिखा यहाँ पे थम्स अप, देन हमने लिख दिया यहाँ पे फैंटा, और हमने यहाँ पे लिख दिया स्प्राइट। ये मान लीजिए हमारे 4-5 प्रोडक्ट्स थे और इनका हमें रेट डालना था, क्वांटिटी डालना था और हमको देना था इनका प्राइस निकाल के देना था। तो रेट मान लीजिए बहुत छोटी छोटी वैल्यूज कुछ भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वांटिटी हम 3 फिगर में लिख ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, हम जैसे अपने नंबर्स में नंबर्स फीड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम फीड कर रहे हैं, ये डाल दिया। अब अगर आपसे प्राइस अभी हम नहीं निकाल रहे, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको जनवरी के बाद फरवरी मंथ का भी डेटा फीड करना है और ऐसे ही फीड करना है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको ये लिस्ट ऐसे कैसी रखनी है, यानी जो सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सेम रखना है, कोक, पेप्सी, थम्स अप, फैंटा, स्प्राइट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आप कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आकर के कह देंगे पेस्ट, दैट्स इट, हो गया आपका काम। सॉरी, आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कहेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर के कहेंगे पेस्ट, है ना, इस तरह से पेस्ट कर देंगे। मगर यदि आपसे ये कह दिया जाए कि सेम सीक्वेंस नहीं रखना है, प्रोडक्ट के नाम यही रहेंगे, प्रोडक्ट के नाम नहीं बदलने हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एक, हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम है, इसको हम यहाँ कह देते हैं, ये प्रोडक्ट नेम है हमारा, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम भी डाल देते हैं कि किस एम्प्लॉय ने किस प्रोडक्ट की सेल की है। कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पे, अमन, नमन, हर्ष, सागर, रिया, ये है नाम, ठीक है। अब अगर हमें, अब एम्प्लॉय के नाम तो हमारे बदलने नहीं है, ये नाम तो हमारे एज इट इज ही रहेंगे, तो हमने इन्हें सिलेक्ट किया, हमने कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमें लिखना था यही डेटा फरवरी मंथ के लिए, तो फरवरी हमने यहाँ पे फरवरी डाल दिया। ये तो चीज हो गई हमारी, लेकिन प्रोडक्ट का नाम हमें बदलना है, रहेंगे यही प्रोडक्ट्स, लेकिन कंपनी की स्ट्रैटेजी मान लीजिए ये है कि जिस एम्प्लॉय को जिस मंथ में जो प्रोडक्ट दिया गया है उसे नेक्स्ट मंथ में सेम प्रोडक्ट रिपीट नहीं करना है। उसके लिए मान लीजिए उसको यहाँ पे फर्स्ट मंथ में कोक दिया है तो सेकंड मंथ में कोक पे नहीं काम कराना है, उसे कोई दूसरा प्रोडक्ट देना है। तो ऐसे केस में, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा देना है, वही जिनकी सेल कराते हैं, हो सकता है इनमें से कोई और हो बट कोक नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वो दूसरा नाम टाइप ही करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे फैंटा देना है तो ऑब्वियसली या तो हम इसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, तो चलिए यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना तो कोई ज्यादा लंबा टास्क नहीं है, 3-4 नाम लिखे हैं। लेकिन अगर ये लिस्ट लंबी होती, एम्प्लॉयज के नाम मान लीजिए 100 होते और प्रोडक्ट्स आईडी भी हमारी 100 होती, तो ऊपर जाके डेटा को स्क्रॉल करके ऊपर जाके कॉपी करना फिर वहां पेस्ट करना, वो एक टाइम टेकिंग टास्क होता। उसकी जगह पर, और फिर भी आपको पता है कि कहीं से भी कॉपी करना हो आपको पहले कॉपी करना है, फिर उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पेस्ट करना है और फिर पेस्ट कमांड यूज करनी है, यानी 3 स्टेप तो तब भी लेनी है। हम चाहते हैं ये कोई भी स्टेप हमारी हमें लेनी ना पड़े, तो एक्सेल इसमें हमें खुद ही मदद करता है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। जैसे अब हमें यहाँ पे लिखना है सपोज फैंटा, तो हम केवल देखिए एफ लिख रहे हैं और ये फैंटा अपने आप हमारे लिए टाइप हो गया। हमें यहाँ लिखना है थम्स अप, टी किया अपने आप हो गया, पी किया अपने आप हो गया, एस किया अपने आप हो गया और सी किया अपने आप हो गया। तो ये देखिए कोई भी लेटर, कोई वर्ड अगर आप पहले लिख चुके हैं उसी कॉलम में यदि आप सेम वर्ड को लिखने के लिए उसका इवन फर्स्ट लेटर टाइप करते हैं तो फर्स्ट लेटर को टाइप करते ही ये ऑटोमेटिकली आपके लिए वो वर्ड कंप्लीट कर देता है। इस फीचर को कहते हैं ऑटो कंप्लीट। आपको 2 बातें इसके लिए बहुत ध्यान रखनी होंगी कि ऑटो कंप्लीट का फीचर बाय डिफॉल्ट तो ऑन रहता है, आपको इसे ऑन वगैरह कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं
कि 2 मंथ के डेटा के बीच में गैप होना चाहिए था एक रो का। जैसे अब फरवरी है तो कम से कम हम यहाँ से शुरू करना चाहिए था हमें मार्च। तो ये नाम तो हमने कॉपी कर लिए यहाँ से और यहाँ पर आकर के हमने पेस्ट कर दिया और ये हमारा, ये हमने मार्च कर दिया यहाँ पे। लेकिन अब अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम पी लिखें तो देखिए ये ले तो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ब्लैंक रो का गैप, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन ना लिखा होता, ये पूरी ब्लैंक रो होती तो ये आपके लिए वो वर्ड कंप्लीट नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कर रहा है वो अलग चीज है। तो अगर कर रहा है सो फार सो गुड, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैंक रो बीच में नहीं डालनी है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर टी लिखा होता और वो थम्स अप ना हुआ होता तो आपको इसके पीछे इसका एक ही रीजन है कि जो बीच में ब्लैंक रो का गैप दिया उस वजह से नहीं आ रहा है। हालांकि कैल्सी में वो ये करता है, कैल्सी में आपको इसे कहीं से कुछ करना नहीं होता, ब्लैंक रो का गैप भी दे देते हैं तो भी वो आ जाता है। पर इन सर्टेन केसेस अगर नहीं आता है तो उसका रीजन यही होता है कि बीच में एक ब्लैंक रो का गैप दिया हुआ है। और वैसे भी एक्सेल में देखिए जब हम काम करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं हो रहा था कि हमारा काम बहुत सुंदर दिखे, जैसे वर्ड में तो चीजें अच्छी दिखें, गुड लुकिंग हो, आई प्लीजिंग हो, लेकिन एमएस एक्सेल में या कैल्सी में ये हमारा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए डेटा बहुत सारा होता है और ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा काम को कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ किया जाए, ना कि बहुत खूबसूरती के साथ किया जाए। तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप ये रो का गैप वगैरह यूजुअली हम नहीं डालते हैं और डालना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैल्सी में, मगर एक्सेल में अगर है तो वो बिल्कुल भी आपको उस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा ऑटो कंप्लीट फीचर, लेकिन आप उसी कॉलम में इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ लिखे हैं, अगर हम इस कॉलम में आ जाएं और हम सोचें टी लिख करके वो थम्स अप दे देगा, दैट विल नॉट हैपन। सो यू हैव टू रिमेन इन द सेम कॉलम, और वी कैन से दैट जिस कॉलम में है उसमें ही रेपिटेशन हो सकता है, किसी दूसरे कॉलम में आप ऑटो कंप्लीट ऑप्शन का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑटो कंप्लीट। दूसरा है हमारा सीरीज फिलिंग। अब देखिए जैसे जाहिर सी बात है कि इतना सारा काम है तो इसमें सीरीज भी बहुत सारी कई बार यूज करनी पड़ सकती है। जैसे अगर आपसे यही कह दिया जाए कि हमारे मान लीजिए एक स्कूल हमारा चल रहा है और उस स्कूल में हमारे जो है यहाँ पर सपोज यहाँ से हटा रहे हमें सीरियल नंबर लिखना है और स्कूल में मान लीजिए 500 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा स्कूल है, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सीरियल नंबर डालना है और 1 से लेके 500 तक सीरियल नंबर डालना है। यहाँ सीरियल नंबर डालना है, यहाँ बच्चों का रोल नंबर या एडमिशन नंबर डालेंगे, यहाँ बच्चों का नाम डालेंगे। पर वो तो चीजें देखिए अलग है, रोल नंबर 2 रो में कभी भी सेम नहीं होगा, नाम मैच कर सकते हैं या और डेटा मैच कर सकता है, लेकिन सीरियल नंबर जो है एक ऐसी वैल्यू है जो सिमिलर भी नहीं है मगर लिखने में दिक्कत भी होगी। अब कितनी भी जल्दी कोई लिखेगा, कितना भी फास्ट कोई लिखेगा, कुछ तो टाइम उसे लगना है। अब सोचिए इतनी देर में हमने 12 वैल्यू लिख पाई हैं, हमसे ज्यादा कोई जल्दी टाइप करेगा तो शायद इतनी देर में वो 10 लिख लेगा या 8 लिख लेगा, लेकिन ये तो पता है कि 500 वैल्यूज लिखने में तो कुछ तो टाइम लगेगा। और खाली 500 है तब तो ठीक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या मान लीजिए 10,000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1 से लेके 10,000 तक की वैल्यू आपको फीड करनी है। तो हमारा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कई बार सीक्वेंसेस हमें बनाने होते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस को बनाने में हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है, और जैसे जैसे टाइम लगता है गलतियां होने का स्कोप भी बढ़ता जाता है। आपसे अगर कह दिया जाए 1 से लेके 10,000 तक की वैल्यू फीड कीजिए, आपने कर भी दी, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि सब सही लिखा है, बीच में कोई वैल्यू छुट्टी तो नहीं, तो आप कहेंगे मैम एक बार चेक कर लेते हैं। श्योरिटी तब भी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू फीड करनी थी, हो सकता है मैनुअली एक ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है, एक नंबर मिस हो सकता है या कोई सेल खाली रह सकती है। तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा और आप एक बार चेक करे बिना मतलब कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ये चीज हो पाई कि नहीं। तो अब 1 से 10,000 तक गिनती देख रहे हैं कि सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। एक्सेल कहता है आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में जो सीरीज फिलिंग का फीचर होता है, इसका ये फीचर आपको किसी भी तरीके की सीरीज या सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली फिल करने में आपकी हेल्प करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट पुटिंग एनी स्पेशल एफर्ट। आपको कैसे ये ऑप्शन यूज करना है हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर 1 से लेकर के सपोज 500 तक भी लिखना है तो आपको सिर्फ शुरू की 2 वैल्यूज लिखनी है, 1 एंड 2। शुरू की 2 वैल्यूज लिखने के पीछे रीजन ये होता है कि एक्सेल को ये पता रहे कि 2 सेल्स के बीच में गैप कितना रखना है, क्योंकि जो गैप इन दोनों के बीच में रखा गया है वही गैप आगे तक ये मेंटेन करेगा। दोनों सेल्स की वैल्यू लिखने के बाद
आप दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट करते हैं, कोई एक सिंगल सेल भी सिलेक्ट करते हैं या एक से ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, तो आपने देखा है ये ऐसे बटन सा बना हुआ है डार्क कलर का सबसे नीचे। इस बटन पे जब पॉइंटर रखते हैं तो माउस का पॉइंटर भी ऐसा हो जाता है। ये बटन हमारा जो है, इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। ये बटन हमारा फिल हैंडल कहलाता है। फिल हैंडल पे पॉइंटर लाएंगे, एरी सेल सिलेक्ट करेंगे और फिल हैंडल पे पॉइंटर लाएंगे, और पॉइंटर को लाने के बाद अब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर धीरे धीरे भी आप ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए बता रहा है कितनी वैल्यू हो गई, 27। और अगर आप थोड़ी तेजी से ड्रैग करना शुरू कर दें तो आपको देखिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, देखिए 400 से ऊपर हो चुकी हैं। थोड़ा धीरे भी रखेंगे, अब 500 से ज्यादा हो गई हैं। आपको कितनी चाहिए थी, केवल 500 चाहिए थी, तो ऐसे लाके छोड़ दीजिए। और ये देखिए आपने 1 मिनट से भी कम समय में 500 वैल्यू फीड कर दी। और ये 100% अश्योरेंस के साथ कि आपने जो वैल्यू फीड की है इसमें कहीं एक नंबर की भी कोई गलती नहीं हुई है, ना कहीं कोई सेल खाली छुटी है। और ये तो केवल आपने देखा है 500 तक। अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए अगर 10,000 तक भी फीड करना है तो बस आपको स्क्रॉल कंटिन्यूअसली करना है। स्क्रीन के नीचे भी आ जाए तब भी माउस से कंटिन्यूअसली आप स्क्रॉल करते रहें, और जब आपको लगे कि होने वाला तब थोड़ा सा पॉइंटर ऊपर ले आए तो आप देख लेंगे कि क्या कितनी वैल्यू हो चुकी है। तो ऐसे आप जितना नीचे, माउस को मैं बराबर नीचे की तरफ ला रही हूँ, टेबल पे माउस रखा हुआ है और माउस को हम कंटिन्यूअसली नीचे ला रहे हैं, और ये देखिए अभी 2000 तक हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको जो है कंटिन्यूअसली ड्रैग करते रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं माउस का बटन, ध्यान रखते हुए इस बात को कि माउस का बटन छूट गया तो आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। 3000 से अबव आप आ चुके हैं। तो ऐसे आप जितनी देर तक ड्रैग करेंगे, और आप देखेंगे, आप अगर रो नंबर देखें तो कितनी तेजी से रो नंबर जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि बराबर आपका माउस पॉइंटर जो है हिल रहा है और आपको बता रहा है कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आपने 5000 से ज्यादा ले लिया है। अभी देखिए जितना आपको लिखने में टाइम लगना था, आपको उसका 1% टाइम भी नहीं लगेगा, 1% टाइम भी नहीं लगेगा। 1 से लेकर 10,000 तक लिखने के लिए शायद आपकी बहुत अच्छी स्पीड होगी तो भी शायद आपको 2 दिन लग जाए। 2 दिन मतलब 2 दिन के वर्किंग आवर्स लग जाएंगे। लेकिन अब आपको देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सिर्फ आपको थोड़ी देर ड्रैग करना है। अब 10,000 तक है तो कुछ 1-2 मिनट तो ड्रैगिंग में लगेंगे ही लगेंगे। एक्सेल में इससे भी कम समय लगता है आपको वैसे। अब देखिए 10,000 से अबव हो गया हमारा, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे वापस, और 10,000 तक का ही हमें चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से आए इतना इतना इतना, धीरे धीरे अब हम ड्रैग करेंगे और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं 10,000। और जैसे ही माउस का बटन छोड़ेंगे, हमें नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यूज हमारी फिल की हुई हैं। तो इस तरह से नंबर की सीरीज, चाहे 1 से लेके 100 हो, 1 से लेके 50 हो, या 1 से लेकर के 1000, 10,000, 50,000 तक हो, सिर्फ आपको ड्रैग करना है और ड्रैग करके आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक सेल में कोई वैल्यू लिखते हैं और तब उसे ड्रैग कर देते हैं तो सेम वैल्यू रिपीट होती है। और ड्रैगिंग की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, राइट हैंड की तरफ भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेल में हमें ये काम करना होता है तो इसके लिए हमें 2 सेल में वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम कैल्सी की बात करें तो कैल्सी में आपको सिर्फ शुरू की वैल्यू लिखनी है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे 1 लिखा और आप ड्रैग करेंगे तो भी देखिए वो आपको नेक्स्ट वैल्यू ही दे रहा है। टेक्स्ट की भी सीरीज आप बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा हमने नाइटेक लिखा, अब नाइटेक को आपने लिखा और नाइटेक को लिखने के बाद आप ड्रैग करेंगे तो देखिए जैसे भी जिधर भी ड्रैग करेंगे वो वैल्यू उधर ही कॉपी हो जाएगी। नंबर सीरीज के बारे में ये तो आपको बता ही दिया कि आपको डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सपोज 111 लिखा है और अगर आप 1 लिख करके इसे ड्रैग करते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है। लेकिन हम चाहते थे कि यहाँ सब जगह 111 ही आए, क्योंकि नंबर के केस में वो हमेशा उसकी नेक्स्ट वैल्यू देता है। अब आपको 111 यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, तो आपको क्या करना है कि आप मतलब अब सीरीज तो लेनी नहीं है, आप चाहते हैं कि सेम वैल्यू रिपीट हो, तो पॉइंटर को फिल हैंडल पे रखेंगे, लेकिन ड्रैग करने से पहले कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखेंगे। यानी जब भी आप कोई ऐसी सीरीज बनाना चाहते हैं जो नॉर्मल से डिफरेंट है, नॉर्मल में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, आपको सेम चाहिए, तो आप कंट्रोल प्रेस करके सीरीज को ड्रैग करेंगे तो आपकी सीरीज जो है, जो भी आपकी डिजायर्ड है वो आ जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए था मान लीजिए ऑड नंबर की सीरीज, आप 1 के बाद 3 चाहते थे,
तो आपको ये 2 वैल्यू देना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं देते और ड्रैग करते हैं तो वो 2, 3, 4 देने लगेगा। लेकिन 1 के बाद अगर 3 चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट करें और आगे ड्रैग करें तो ऑड नंबर की सीरीज आ जाएगी। 2 और 4 यानी इवन नंबर की सीरीज चाहिए तो दोनों को टाइप करें और तब ड्रैग करें तो इवन नंबर की सीरीज आ जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी अगर हम आप में से पूछे सबसे कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको कि 89 का टेबल आता है, जरा बताएं आप में से कितने लोग हैं जिन्हें 89 का टेबल आता है? किसी को आता है 89 का टेबल याद है? या किसी भी बड़े नंबर का टेबल याद है? किसी को नहीं याद है, हमें भी नहीं याद है। लेकिन अगर एक्सेल में आपसे कह दिया जाए कि 89 का टेबल लिखिए, एक एग्जाम्पल 89, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और 89 लिखेंगे और दूसरी वैल्यू आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कि दूसरी वैल्यू क्या होगी, 178, 89 टू 178 और दोनों को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए 890 तक और ये देखिए 89 का टेबल आपके सामने आ गया। आपको सोचने में भी जितना समय ना लगता उतनी देर में आपने काम खत्म कर दिया। तो इस तरह से नंबर की कोई भी सीरीज होगी तो आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। नंबर की सीरीज के अलावा भी इसमें और बहुत तरह की सीरीज हो सकती है। जैसे आपको लिखना है वीकडे, आपको लिखना है मंडे, देन ट्यूसडे, थर्सडे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो बस जिस वीकडे से स्टार्ट करना है उस वीकडे का नाम लिखिए और ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया। ऐसे ही अगर आपको मंथ के नेम चाहिए थे तो मंथ के नेम ले सकते थे, जनवरी, ड्रैग करिए, दिसंबर तक, ये देखिए 12 मंथ्स आ गए। हाँ, अगर आपको चाहिए था कि यहाँ पे पूरा इतने में जनवरी ही लिखना है, तब आप यही सीरीज को कंट्रोल से ड्रैग कराते तो वो सेम जनवरी ही लिख देता आपके लिए। ऐसे तो कंसेक्यूटिव भी ले सकते हैं और सिमिलर भी ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली वैल्यू लिख करके ड्रैग करना है और सिमिलर के लिए कंट्रोल के साथ ड्रैगिंग करनी है। तो वीकडेज हो सकते हैं, मंथ के नेम हो सकते हैं, और किस तरह की सीरीज हो सकती है, और सीरीज हो सकती है जैसे आपकी सबसे ट्रिकी सीरीज जो है वो है डेट की। डेट की सीरीज जैसे अगर कह दिया जाए कि भाई ओ लेवल का बैच शुरू हुआ और पहले दिन जो बैच हुआ हमारा ओ लेवल का वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2020, और लास्ट जो उसका खत्म हुआ है हमारा बैच दैट विल बी ऑन 31 दिसंबर 2020, क्योंकि पूरे 1 साल का बैच है तो पूरे 1 साल की डेट्स रहेंगी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है या स्टेटस रिपोर्ट बनाना है या कुछ भी बनाना है और पूरे साल का बनाना है, तो जाहिर सी बात है आपको शुरू करना होगा 1 जनवरी 2020 से और आपको जाकर के खत्म करना होगा कहाँ तक, आपको जाके खत्म करना है अपना क्या नाम है 31 दिसंबर 2020। तो ऐसे अगर आपको पूरे 1 साल की यानी 12 महीने की डेट्स लिखनी हो तो आपके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। लेकिन यहाँ क्या है, बस फर्स्ट डेट जहां से भी स्टार्ट करना हो, जरूरी नहीं 1 जनवरी हो सकता है वो 5 जनवरी हो, या हो सकता है हमारा बैच शुरू हुआ हो जुलाई में, क्योंकि साल में 2 बार बैच शुरू होता है। तो जिस डेट से स्टार्ट करना है वहां से लिखिए, वहां लिखिए डेट को और ड्रैग कर दीजिए उसको। और ये देखिए हम ड्रैग कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ड्रैगिंग हो रही है। अभी हम फरवरी में पहुंचे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका फॉर्मेट, कैलसी का फॉर्मेट भी बाय डिफॉल्ट जो डेट का होता है वो पहले मंथ लिखता है, पहले मंथ लिखता है फिर डेट लिखता है। अरे अब तुम 4 साल तक पहुंचे पीछे। मंथ लिखता है, ईयर लिखता, डेट लिखता है और उसके बाद लिखता है ईयर। MMDD फॉर्मेट होता है इसका। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर अपना देंगे। ये देखिए अभी हम पहुंचे यहाँ पर और अक्टूबर, देन नवंबर एंड देन ये देखिए ये 31 दिसंबर 2020 और ये पूरी 1 साल की डेट्स आपकी आ गई। 1 साल की डेट लिखने में आपको दांतों तले पसीना आ जाता, क्योंकि हर सेल के अंदर आपको
2 तो 4 2 6 और 2 8 कैरेक्टर फीड करने पड़ते हैं, बल्कि 10 कैरेक्टर फीड करने पड़ते हैं। तो एक सेल में 10 कैरेक्टर फीड करना और पूरी इतनी सेल्स तक करना, तो ये बहुत ट्रिकी टास्क था और डेट्स लिखने में अक्सर गलतियां हो भी जाती हैं। तो इसीलिए आपको अगर डेट्स लिखनी है तो एक्सेल कहता है आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप फर्स्ट डेट एंटर करिए जहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके की सीरीज फिल करते हैं। हालांकि सीरीज को फिल करने का ऑप्शन आपको आपका कैल्सी सॉफ्टवेयर भी देता है, मतलब ये ऑप्शन भी मिलता है आपको। ऑप्शन मिलने के लिए आपको जाना है इसके लिए, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम खैर यहाँ से बात नहीं करते हैं। हम यहाँ आएंगे मेन्यू में, और मेन्यू में हमें मिलेगा यहाँ से ये देखिए फिल सेल्स। तो फिल सेल्स में आपको फिल सीरीज का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इतने ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इजीली यहीं से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको ये भी बता देंगे कि कैसे आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई सीरीज को फिल करने की। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे नेक्स्ट हम बताते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए फॉर्मेटिंग तो आप सबने पढ़ा हुआ है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ब्यूटीफाई करना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं शीट की, या ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर शॉर्डर दे सकते हैं, ये सब कुछ है। तो ये तो फॉर्मेटिंग करते ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ शब्द यूज हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ नॉर्मल फॉर्मेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसका मतलब है यू आर फॉर्मेटिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्कशीट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरियाज। एक या एक से ज्यादा कंडीशंस के आधार पर अपने डेटा को फॉर्मेट करना, ये कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या होता है, कैसे काम करता है, आगे वाले सेशन में हम सीखेंगे। चार्ट्स आपने वर्ड में और क्या नाम है राइटर में भी इंसर्ट करके देखे हैं, तो वही चार्ट्स यहाँ भी हैं। और इनफैक्ट मेन एलिमेंट चार्ट जो है वो एक्सेल का ही होता है या कैल्सी का ही होता है। अगर आप वर्ड में या राइटर में चार्ट इंसर्ट भी करते हैं तो वो कैल्सी से ही एम्बेड होते हैं या एक्सेल से ही एम्बेड होते हैं। तो वो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरह के चार्ट्स होते हैं, किस चार्ट को कब यूज करना है और किस तरह के डेटा पे कौन सा चार्ट इंसर्ट करना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और उसके बाद फॉर्मूला और फंक्शंस हैं, ये दोनों वो शब्द हैं जिन्हें हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। यूजुअली एक्सेल यूजर भी होंगे और या बिगिनर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूला और फंक्शन को एक ही समझते हैं। कुछ लोग वही शब्द को फॉर्मूला बोल रहे हैं, कुछ देर बाद उसी को फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला कुछ और है, फंक्शन कुछ और है, क्या डिफरेंस है ये सब हम आगे सीखेंगे। और इसी के साथ आगे की भी जो हमने टूल्स आपको बताएं ये हम सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं, ये तो सब चीजें हम वन बाय वन करने ही वाले हैं। अभी हम आपसे सामने बात करते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर ये हमने शीट अपनी बना रखी है, इसमें ही हम काम, अब एक नई शीट हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो नई शीट इंसर्ट करने के लिए इस प्लस बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से देखिए आप शीट 2 में आ गए। अब सबसे पहले हम शीट 2 को रीनेम करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अपना कुछ बनाना चाहते हैं डेटा। तो रीनेम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि शीट टैब पर आप पॉइंटर को रखें और यहीं पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है रीनेम शीट। इसके अलावा आप यहीं पर शीट टैब पर पॉइंटर रख के डबल क्लिक करेंगे तो भी देखिए रीनेम शीट का ऑप्शन खुल जाता है। और आप इसके अलावा अगर मेन्यूज में जाना चाहें तो शीट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रीनेम का ऑप्शन कहीं ना कहीं से। तो इंसर्ट पेज ब्रेक डिलीट, ये रहा रीनेम शीट। तो 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका हमारे लिए होता है कि हम डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना डेटा, मतलब जो भी हमें नाम फीड करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही देखिए ये आपको यहाँ पर शीट का नाम रीनेम हो गया। अब हम यहाँ पे किस तरह का डेटा बना रहे हैं तो वो आपको देखना है, और आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर में कैल्सी को यूज करिएगा, और जो डेटा हम बना रहे हैं वही आपको बनाना है। इसी चीज को आपको रिपीट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया मंथ, फिर हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर,
और यहाँ लिखा प्रोडक्ट, यहाँ लिखा रेट, और यहाँ लिखा क्वांटिटी, और लास्ट में लिखा प्राइस। देखिए एक बात हम आपको शुरू से बता दें, एक्सेल में हम आपसे कहेंगे इतना डेटा बनाइए, तो बहुत से बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरी चीजें फॉलो भी करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, अरे मैम तो इतना सारा डेटा बनवा रही है, 500-600 रो का डेटा कौन बनाएगा, कैसे बनेगा। लेकिन इसमें आप थोड़ा आलस से ना कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे डेटा बन रहा है। देखिए आपके सामने खुद बना के दिखाएंगे, आपको भी बस उन चीजों को फॉलो करना है। और कोशिश कीजिए कि मतलब जैसे बताया उससे ज्यादा भले ही बना ले, कम ना बनाए। क्योंकि देखिए एक्चुअली जो एक्सेल के फीचर्स हैं उनको आप तभी यूज करना या उनके एडवांटेज सीख पाएंगे जब आप उतना डेटा बनाएंगे। क्योंकि कम डेटा पे वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उतना ज्यादा क्या एडवांटेज हो रहा है उस ऑप्शन को यूज करने का। तो यहाँ पे हम फिलहाल अभी तो हम केवल जनवरी का डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, कुछ 5 प्रोडक्ट्स का हम आपको डेटा बना के दिखा रहे हैं। तो हमने 5 प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेंगे ऐसे कुछ भी, और ये जनवरी मंथ की रिपोर्ट है। यहाँ पे हमने कुछ भी प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिए, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखिए। ठीक है, फिगर्स आपकी मर्जी है, जो आपको डालना हो वो आप डालिए, बस इतना भी बड़ी वैल्यू मत डाल दीजिएगा कि आपको दिक्कत हो। ये हमने डाला। अब हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए प्राइस का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस निकलता कैसे है। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। हमेशा याद रखिएगा, कैलसी में या एक्सेल में जब भी आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जोड़ना घटाना डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना या और कुछ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड करना है, तो इट ऑलवेज हैज टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। यानी कि सबसे पहले आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है। ये साइन अगर लगाना मिस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, आप सबसे पहले तो इज इक्वल टू लगाया, और फिर वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, रेट है 120, इनटू के लिए स्टार का साइन कीबोर्ड से यूज कर लेंगे, और प्राइस है 2500, और एंटर करते ही देखिए वैल्यू आ गई आपके पास। अब एक प्रोडक्ट का अगर निकालना था तब तो आपने प्राइस निकाल लिया, लेकिन अगर आप चाहते थे कि बाकी प्रोडक्ट्स का भी निकले, तो जैसे आप सीरीज को कॉपी कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला भी कॉपी हो सकता है। ये फॉर्मूला हमने बनाया था, ये कॉपी कर सकते थे, लेकिन जब हम इसे कॉपी करेंगे तो देखिए सबका जो वैल्यू आया है प्राइस का वो कॉमन आया, सेम आया। क्यों? क्योंकि सभी की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो किसके बेसिस पे आ रही है, 120 इंटू 2500, जबकि यहाँ की वैल्यूज तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो हम चाहते थे कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन आए, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट आए, यहाँ पर इनका आए, और यहाँ पर इनका आए। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एक्सेल में या कैलसी में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और वो आप चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन बाकी प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई हो, चाहे वो प्रोडक्ट की लिस्ट हो या स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी आप उनको जब लिखें तो वैल्यूज मत लिखें। वैल्यूज लिखने के बजाय आपको लिखना है उस सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस मतलब जहां 120 लिखा है, ये सेल का एड्रेस क्या है। और किसी भी सेल का एड्रेस दो चीजों को मिला के बनता है, कॉलम का नाम और रो का नंबर। यानी अगर इस सेल को देखें तो इसका एड्रेस क्या बना, D2। तो जैसे ही हम कीबोर्ड से D2 लिखेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे D2 आ गया। अब इनटू का साइन लगाना है, इनटू दे दिया। और D2 आप या E2 लिखना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे हमने क्लिक किया तो देखिए अपने आप यहाँ E2 लिख करके आ गया। तो आप टाइप भी कर सकते थे ऐसे, D2 इंटू E2 ऐसे भी टाइप कर सकते थे, पर इसमें समय लग रहा है या लिखने में गड़बड़ी हो सकती है, तो इज इक्वल टू दिस इंटू इंटू आपको कीबोर्ड से देना होगा दिस, और एंटर कीजिए। और अब देखिए अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो सबका इंडिविजुअली देखिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट का प्राइस निकाला और हमने इसी के बेसिस पे 5 प्रोडक्ट्स का प्राइस निकाला। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है, आपको ये 6 मंथ्स की रिपोर्ट बनानी है फॉर 25 प्रोडक्ट्स। 25 प्रोडक्ट होने चाहिए, XYZ कुछ भी लिख लें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 25 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उनके अलग अलग रेट क्वांटिटी होने चाहिए और प्राइस निकालें। अब आप कहेंगे मैम इतना सारा डेटा बनाएंगे कैलकुलेशन करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, आप केवल डेटा बनाइए,
25 प्रोडक्ट्स का नाम लिखिए। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे था, तो कैसे आपने 25, यहाँ पे आपने 23, 24, 20 ये लिखा होता, और कुछ भी आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी होती, मतलब हम कुछ भी ऐसे मान ले रहे हैं, हालांकि आपको लिखना कोई लॉजिकल नेम ही चाहिए। तो अब क्या है, अब ये चीज तो आपको कॉपी करके पेस्ट ही करनी है, ये तो सेम है, तो इसको कॉपी करिए और 11 बार पेस्ट कर दीजिए। फेब्रुवरी के लिए पेस्ट कर दीजिए, फिर मार्च के लिए पेस्ट कर दीजिए, फिर अप्रैल के लिए, ऐसे पेस्ट करते चले जाइए। ये तो आपको यहाँ पे ये करना है। उसके अलावा फिर यहाँ पर भी वही करना है कि जैसे मंथ लिखा है अभी जनवरी, ये ले लेंगे कंट्रोल के साथ, और फिर हमने कहा यहाँ पर फेब्रुवरी चाहिए, तो कंट्रोल के साथ इसे भी ड्रैग कर लीजिए 25 तक। तो इसमें भी कोई आपको बहुत समय नहीं लगना है, ऐसे ये ले लेंगे, ठीक है। और फिर बस आपको क्या करना है, केवल यहाँ और यहाँ वैल्यू डालनी है। ये फॉर्मूला भी आप एक बार कॉपी कर देंगे, तो चाहे जहां तक का भी है ऐसे कॉपी कर दीजिए, और फिर देखिए आप यहाँ पर आपको सिर्फ रेट डालना है, और ये वैल्यू अपने आप आती जाएगी। देखिए ये देखिए, तो इस तरह से आपको काम करना है। आप करके देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप इसमें काम करना सीखिए। ये असाइनमेंट आज के है, आज आप इसको करके रखिए, सेव कर लीजिए, और जितने भी हम असाइनमेंट देंगे अलग अलग शीट में जाकर के वो काम आप कर लीजिएगा, ताकि आप वो ऑप्शन आगे यूज कर सकें उसी फाइल में, जिसमें कि हम आप जो ऑप्शन हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो इतना आप करके रखिए। बाकी अभी एक्सेल की बहुत सारी चीजें, कल हम एक्सेल में डेटा कैसे फीड करते हैं या कितनी तरह का डेटा फीड होता है, वो सब चीजें आपको बताएंगे। और उसी के बाद से फिर आगे अपना ऑप्शन, फिर हम डेटा का तो कुछ 3-4 तरह का डेटा हम आपको बनाना सिखाएंगे। जैसे ये प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं, ऐसे हम आपको सैलरी का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, ये कुछ डेटा जो है इनके फॉर्मेट आपको बताएंगे, और आप भी उन्हीं पे काम करेंगे, और आगे फिर उसी पर हम अपने फंक्शंस और टूल्स को यूज करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।